हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, जहाँ पे आपको मिलता है यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड से मेमोरी ये कॉन्सेप्ट, उसके हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे और डीपली हमने पढ़ा था मेमोरी ये कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ PYQs जो कि बेस्ड है मेमोरी इस टॉपिक पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेमोरी ये कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ना है तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके ये जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे कुछ PYQs मैंने लाए हैं, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। So, statement 1 is the long term memory for information tied to a particular time and place, especially memory of the events in a person's life, is called as implicit memory. Okay, so यहाँ पे ये जो कीवर्ड आपको दिख रहा है, मेमोरी ऑफ द इवेंट, इवेंट्स या एपिसोडिक, स्पेशली कौन से मेमोरी में होते हैं, ये जो होते हैं एपिसोडिक मेमोरी में होते हैं, या पर्टिकुलर इवेंट्स या पर्टिकुलर एपिसोड्स जिस मेमोरी में हमारे स्टोर होते हैं उसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, और इसे हम इम्प्लिसिट मेमोरी नहीं कहते। ओके, सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ओके, सो स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या है। द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट दैट इन्फ्लुएंसेस आर बिहेवियर और थॉट विदाउट आर अवेयरनेस इज कॉल्ड एज एपिसोडिक मेमोरी। तो ये एपिसोडिक मेमोरी नहीं होती, जो हमारे बिहेवियर पे अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करता है उसे हम इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। ओके, इम्प्लिसिट मेमोरी को ही हम अनकॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी उसे नहीं कहते, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ओके, सो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1, सॉरी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये इसका आंसर होगा। ओके, हिंदी में भी यहाँ पे दिया है कथन एक क्या है, किसी विशेष समय और स्थान से जुड़ी जानकारी की दीर्घकालिक स्मृति, विशेष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में घटनाओं की स्मृति, व्यक्ति के जीवन में घटनाओं की स्मृति, इसे हम कौन सी स्मृति कहते हैं, इसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, अंतर्निहित स्मृति हम इसे नहीं कहते हैं। ओके, और उसके बाद है वह ज्ञान जिसे हम याद करने के प्रति सचेत नहीं है लेकिन जो हमारी जागरूकता के बिना हमारे व्यवहार या विचार को प्रभावित करता है, जागरूकता के बिना हमारे व्यवहार या विचार को प्रभावित करता है, उसे एपिसोडिक मेमोरी नहीं कहते हम, उसे हम अंतर्निहित स्मृति कहते हैं। तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी इसका आंसर होगा, दोनों भी कथन जो है गलत है। ओके गाइज, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स या सब टाइप्स यहाँ पे हमें बताने हैं। ऑप्शन ए इज डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के हमने टाइप्स देखे थे, कौन से टाइप थे लॉन्ग टर्म मेमोरी के, लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप्स थे। ओके, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, तो इम्प्लिसिट को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल, एंड एक्सप्लिसिट को डिक्लेरेटिव। और डिक्लेरेटिव मेमोरी के टू टाइप्स थे, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। ओके, सो यहाँ पे डिक्लेरेटिव दिया है, डिक्लेरेटिव भी टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। उसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी, ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है। एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, तो सारे ही टाइप्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के हैं, तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके,
हिंदी में भी दिया है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार या उप प्रकार है। यहाँ पे घोषणात्मक स्मृति, प्रतिक्रियात्मक, प्रासंगिक एंड सिमेंटिक, चारों ही टाइप्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के हैं। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, implicit memory refers to intentional or conscious recollection of information। implicit memory में कॉन्शियसली रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है? नो, इम्प्लिसिट में कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू मेमोरीज पीपल आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ बट दैट कैन अफेक्ट देयर सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। ये भी गलत है। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस मेमोरी होती है और कॉन्शियस बिहेवियर होता है हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी में। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी गलत है। ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर। यहाँ पे दिया है लिस्ट 1 में न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन, उसमें 4 ऑप्शंस है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मोटर स्किल एंड ओन एक्सपीरियंस। एंड लिस्ट 2 में है इम्प्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल, एक्सप्लिसिट एंड एपिसोडिक। ओके, तो कॉन्शियस मेमोरी किसे कहते हैं हम? एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वो कॉन्शियस होती है। तो ए का हो जाएगा 3 और ए का 3 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है। लेट्स मैच अनदर ऑप्शंस। अनकॉन्शियस, इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस होती है। उसके बाद मोटर स्किल्स कहाँ पे होते हैं? प्रोसीजरल मेमोरी में मोटर स्किल्स होते हैं और ओन एक्सपीरियंसेस एपिसोडिक मेमोरी में होते हैं। तो बी का यहाँ पे है 1 यस, सी का है 2 एंड डी इज 4। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, हिंदी में भी दिया है यहाँ पे सचेत अचेत मोटर कौशल, अपने अनुभव एंड अंतर्निहित स्मृति, प्रतिक्रियात्मक स्पष्ट स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। तो यहाँ पे सचेत का हो जाएगा 3, बी का है 1 अंतर्निहित स्मृति, मोटर कौशल, प्रतिक्रियात्मक स्मृति में, और अपने अनुभव कौन सी स्मृति में होते हैं? एपिसोडिक मेमोरी में अपने अनुभव होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और इन PYQs की और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ा है उन सब की आपको अगर फ्री PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल है मेरा, हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट एंड JRF। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री PDF नोट्स की, PYQs की सारी जो नोट्स है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इन शॉर्ट मेमोरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड एंड रिटेन्ड in the form and shape as it was originally received। and नेक्स्ट है इन इमीडिएट मेमोरी यानी कौन सी मेमोरी होती है? इमीडिएट मेमोरी इज वर्किंग मेमोरी हमने देखा था। वर्किंग मेमोरी को हम इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। तो इमीडिएट मेमोरी में क्या होता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग फॉर बीइंग रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल विजुअल एंड ऑडिटरी इंप्रेशन, सिंबल्स, साइंस एंड वर्ड्स। ओके, इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट्स ये गलत है। एक्चुअली इन शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड, यहाँ पे कहा है सेंसरी इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक तो प्रिजर्व नहीं होती है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। प्रिजर्व बिल्कुल भी नहीं होती। प्रिजर्व कौन सी मेमोरी में होगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो प्रिजर्व शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रिजर्व होती है इंफॉर्मेशन। और दूसरा यहाँ पे दिया है कि इमीडिएट मेमोरी ये वर्किंग मेमोरी होती है। तो यहाँ पे
इन्होंने कहा है कि स्पेशल विजुअल एंड ऑडिटरी इम्प्रेशन, तो ये सारे कहाँ पे होते हैं, स्पेशल विजुअल एंड ऑडिटरी इम्प्रेशन जो है ये सारे सेंसरी मेमोरी में होते हैं, इमीडिएट मेमोरी में नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, सो क्यों गलत हो गई ये दोनों स्टेटमेंट, गॉट इट। ये पहले वाला जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी था और दूसरा वाला जो है ये सेंसरी मेमोरी था, इमीडिएट मेमोरी नहीं था, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट हो गए हैं गलत। ओके, सो हिंदी में भी दिया है यहाँ पे कि अल्पकालिक स्मृति में संवेदी जानकारी को उसी रूप और आकार में संरक्षित और बरकरार रखा जाता है जिस रूप में यह मूल रूप से प्राप्त की गई थी नहीं। तत्काल स्मृति यानी हमारी वर्किंग मेमोरी या हमारी जो इमीडिएट मेमोरी है जिसमें प्रोसेसिंग होती है वो मेमोरी में संवेदी जानकारी स्थानिक दृश्य और श्रवण, तो स्थानिक दृश्य और श्रवण ये जो है ये हमारा हमने देखा था सेंसरी मेमोरी में होता है। ये कहाँ पे होता है, सेंसरी मेमोरी में होता है, संवेदी स्मृति जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ओके, कौन सी स्मृति में होता है, ये संवेदी स्मृति में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। ओके गाइस, तो इतने ही PYQs थे इस पे, और भी बहुत सारे PYQs हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे PYQs सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड PYQs सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट एंड JRF। यहाँ पे आपको UGC नेट से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।